भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस कथा वीडियो में सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 23वां अध्याय। इसके पहले हमने 22वां अध्याय सुना था, जिसमें शिवलिंग के पूजा का विधि और प्रसाद ग्रहण का विधि बताया गया था। अब हम इसका अगला अध्याय सुनते हैं। भक्तजनों, कृपया कर आप इस वीडियो को पूरा भक्ति पूर्वक और ध्यान से सुने तथा अंत तक बने रहे, ताकि आपको इस कथा श्रवण का पूर्ण फल मिल पाए और आपके जीवन में आने वाले सारे दुखों, दर्दों, कष्टों को संहार हो जाए और आपको मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। तो आइए इस कथा का रसपान करें। ऋषि बोलते हैं, महाभाग्य व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य है, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके मस्तक कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और विष्णु इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं, उनका पाप उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। भक्तजनों, हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाशक पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता के साथ उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति यानी भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने जाते हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती है, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती बोला गया है। इस बात की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की प्रतिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के अलावा अन्य कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब कुछ तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्र गण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सभी लोग प्रेम के साथ सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है, वे एकमात्र शिव नाम भगवन नाम से ही नष्ट होने वाले हैं।
दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिसका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित विभिन्न प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका का आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के भूत पापक रूपी पादपों का शिवा नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संन्यास रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, ऐसा मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लगा रहता है, वह समस्त पापों के मुक्ति हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी तरह शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, एवं जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। भक्तजनों, मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिवा नाम के सर्व पाप हारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। वो है पापानाम हरणे संभोर नामनी भक्तिर्हि यावती शक्नोति पातकं तावत् कुर्तुम नापि नरः क्यचित्। भगवान शिव के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी ही कर नहीं सकता। मुने है, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र द्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की है। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी है, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवन नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त
पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। इस तरह शिव महापुराण कथा का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको यह कथा पाठ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जब मैं इस कथा पाठ का अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाएँ और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर पाएँ। तब तक के लिए भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।